पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, एटमी कुव्वत बनाया, हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया उसे बतदरीज बेहतर बना रहे हैं। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह-नमू 7 को छू रही थी। मार्के हक में कामयाबी, भारत का मकरू चेहरा सामने लाने की तगदो। बिलावल भुट्टो की सरबराही में 9 रुकनी वक्त की अमरीका यात्रा का आगाज। आज अहम मुलाकातें होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के मंदबीन से राब्ते, OIC सफ़ीरों के साथ बैठक होगी। और कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। कराची में एक बार फिर जमीन में लर्जिश, 24 घंटों में तीसरी बार ज़लज़ला आने से शहरी खौफ का शिकार। हैदराबाद की मसाजिद से आज़ान दी गई। मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी और लांडी में 3.2 शिद्दत के ज़लज़ले 2 बार आए। पहले रात 1 बजे फिर रात 1:30 बजे ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। कई मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गई। गहराई इंतहाई कम से 12 किलोमीटर होने से शिद्दत ज़्यादा महसूस हुई। ज़लज़ले का मरकज़ गडाफ टाउन में था। ब्रेक मारा तुमने, मैं छोड़ दी इसको, फिट कर रहा हूँ, छोड़ दे। देखिए ब्रेक मारा है, देखिए बहुत मार लिया ना तो की तरह चलाओगे, बंदों की तरह चलाओगे। कराची डिफेंस में शहरी और उसकी बहन को हरासा करने और तशद्दुद करने वाला सलमान फारूकी ताहाल फरार। खुद को सरकारी अफसर बताकर सरेआम नौजवान पर तशद्दुद करने वाले शख्स की वीडियो वायरल। वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया, पुलिस को गिरफ्तार करने का हुक्म। सलमान फारूकी दफ्तर बंद करके भाग गया। सलमान फारूकी के असला बरदार गार्ड भी गायब। कराची किमाड़ी के करीब फायरिंग से शहरी जाबाग, शहरी मुबैना तौर पर कस्टम एहलकारों की फायरिंग से मारा गया। अहल खाना का इल्ज़ाम एहसान नामी शहरी की गाड़ी में खुश्क लूट था। चेकिंग के दौरान मुबैना तौर पर एक एहलकार तैश में आ गया और गोली मार दी। अहल खाना का मैयत के हमरा नेटी जेटी पुल पर एहतजाज, सुबह सवेरे ट्रैफिक मअतल। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाक अफगान बॉर्डर पर मुश्तरका कार्रवाई। दाइश के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अबू यासिर उतरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुलजिम दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड समझा जाता है। गिरफ्तारी से न सिर्फ तुर्किया बल्कि खित्ते में दाइश के नेटवर्क को बड़ा धचका पहुंचा है। नवाज शरीफ ईद मनाने लंदन पहुंच गए। लंदन में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को एटम बम हमने दिया, चीन के साथ JF-17 बनाने का काम भी हमने शुरू किया। आज भी हमारी हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। अवाम वोट उसको देते हैं जो काम करता है। सियालकोट का मैदान फिर मुस्लिम लीग नून के नाम। हल्का PB52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल। तमाम पोलिंग बूथ से नताइज मौसूल। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग अरशद बड़ाइच पहले, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाकिद शाद घुमन दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाब में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा का सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मुस्लिम नून के पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली। नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पंजाब में हम किसी आसरे या सहारे से वापस नहीं आना चाहते। पोलिंग स्टेशंस पे ये गुंडागर्दी और धांधली हुई है। हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को समड़ियाल में निकाला गया है। पोलिंग स्टेशन से ठप्पे लगाए गए हैं, बैलेट स्टफिंग की गई है, लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल के उन पे तशद्दुद किया गया है, लोगों के सर फटे हैं, लोग जख्मी हैं। समड़ियाल का इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब तो सिर्फ गिनती होनी है और उस गिनती में इलेक्शन हराने के लिए पूरा दिन तुम लोगों ने ये बदमाशी की है।
तहरीक इंसाफ का कारकुनों पर तशद्दुद का इल्जाम। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम कहते हैं सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में लीगी कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन पर गुंडागर्दी की। हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ये सीट 8 फरवरी को भी जीती थी और आज भी बरतरी है। आलिया हमजा का कहना है कि चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। ये कौन सी जमहूरियत है। आरओ ऑफिस को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकिशाफात। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का भारत के दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा मोदी सरकार ने अवाम को असल सूरत हाल से लाइल्म रखा। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सच बताया जाए। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवालात उठा दिए। भारतीय अवाम भी मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजबान। ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा करार। अवाम मोदी की नफरत की सियासत से बेजार। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। भारत के नाकाम खारजा पॉलिसी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सवालात उठा दिए। पवन खेर ने कहा कि भारत का दफ्तर खारजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जंग के बाद पाकिस्तान को हर महाज पर कामयाबी मिल रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है। अब तो रूस भी पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। भारतीय दिफाई और सिफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। सिफारती कमजोरियों और गैर शफाफ पॉलिसीज को आड़े हाथों लिया। बोले भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारों के गिरने की तस्दीक की। उत्तम कुमार ने मोदी को झूठा कहते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। सवाल किया जब अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो भारत के डीजीएमओ को क्यों खामोश रखा गया। जमीयत उलमा इस्लाम का कम उम्री में शादी के कानून के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान की शनाख्त इस्लाम है। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। इससे कबल जो कानून साजियाँ हुई IMF की तजवीज़ को बुनियाद बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का हवाला देकर कम उम्र बच्चियों की शादियों की कानून साजी की जा रही है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का मिशन। छुट्टी के रोज मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। मनपसंद और भारी भरकम जानवरों की तलाश। महंगाई, खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान रुकावट। कोई जानवर लेकर लौटा तो कोई खाली हाथ मायूस। जानवरों को मंडी से घरों तक पहुंचाने वालों की भी चांदी हो गई। कदावर, भारी भरकम बैल, खूबसूरत बकरे, ऊंचे कोहान वाले ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ में मजनू और बबलू की धूम। ब्लैक हॉक नामी ऊंट के भी चर्चे। कसूर के मवेशी मंडी में सहरा के जहाज लैंड कर गए। खूबसूरत नक्शो निगार वाले सहराई ऊंट अवाम की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरी T20 में मेहमान टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए थे। परवेज हुसैन ने सेंचुरी स्कोर की। तजीद हसन ने 42 रन बनाए। हसन अली और अब्बास आफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी। 107 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। साइम अयूब 45, हसन नवाज 26 रन बनाकर आउट हुए। का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा है। और ये मेरा पेरिस ओलंपिक्स गेम के पास ये मेरा पहला कंपटीशन था और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी है।
कौमी हीरो ओलंपियन अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अहल खाना, स्पोर्ट्स बोर्ड हुक्काम और दीगर ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम का कहना था कि कामयाबी पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। कौम की दुआओं से कामयाबी मिली। एशियन चैंपियनशिप में 50 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। अरशद नदीम के वालिद ने कहा, बेटे को बेहतरीन सहूलियात दी गई। वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं।